सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक बधाई हो होली की, है ना। हैप्पी होली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जबरदस्त रहिए। ठीक है भाई? तो हमने भाई बस यही सोचा कि आज बेशक होली है, 14 तारीख है, आप लोग होली का त्यौहार मना रहे होंगे, लेकिन फिर भी चलो क्लास ले लेते हैं, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आज तो भाई बहुत ही हर्ष का विषय है, ठीक है। और ऐसे हर्ष के विषय में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसएससी परिवार या एसएससी मेकर परिवार कुछ ना कुछ हमेशा लाता है, ठीक है। इस बार भी आपको क्या मिल रहा है, बहुत ही शानदार ऑफर मिल रहा है। और इस ऑफर में आपको क्या है, एसएससी मेकर में चल रहे बैचेस में से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, कोई भी एक कोर्स ले सकते हैं मात्र 250 रुपए में। मेरे भाई ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे कोर्स नया हो या फिर कोर्स पुराना हो, ठीक है भाई। यहां पे सभी प्रकार के कोर्सेस के नाम दिए गए हैं। जैसे ये आपका संकल्प बैच हो गया है, जिसकी फीस है 499, ठीक है। यदि आप लोग अभी खरीद लेते हो तो ये आपको 250 का मिल जाएगा, मात्र 250 रुपए का, ठीक है भाई। ये आपका रेलवे ग्रुप डी का, इसकी भी फीस 350 रुपए है, लेकिन ये भी आपको 250 रुपए में मिल जाएगा। फौजी बैच, इसकी 499 फीस है, ये भी आपको 250 रुपए में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, मात्र 250 रुपए में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, परचेस हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो फटाफट से आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर से एसएससी मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से कोई भी एक कोर्स परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए मेरे भाई, ठीक है भाई। क्योंकि सभी कोर्सेज में बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया गया भाई, ठीक है। चलो जी, तो ये पॉइंट है। और इसके अलावा आप लोग देखो, तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, या फिर आप में से कोई बच्चा ऐसा है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब तो ऑफर तो एक ही चल रहा है, आप कोई भी कोर्स ले लो, कोई भी कोर्स ले लो मात्र 250 रुपए में, ठीक है भाई। तो आज की जो हमारी जीके जीएस की क्लास है, इसको हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके के क्या रखे हैं भैया, हमने क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है भाई। चलो जी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, इसका आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आंसर कैसे करेंगे आप लोग, पहले समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपने क्वेश्चन को पढ़ा और इसके बाद ऑप्शन को पढ़ा और आपको लगता है कि हमारा तो ए ऑप्शन सही है, तो 1 का आंसर आपको 1 ही करना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपका आंसर बी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1 भी करेंगे कमेंट बॉक्स में, और यदि आपका आंसर सी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1 सी करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। और यदि आपका आंसर डी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1 डी करेंगे कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार से आप लोग कमेंट करते जाइए ताकि मुझे स्पष्ट रूप से पता चलता जाएगा कि हाँ भाई कौन सा बच्चा किस प्रश्न का क्या आंसर कर रहा है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। सॉरी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, ये आपको क्या करना है, बताना है भाई। तो बताइए आप लोग, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत क्या हिमालय हो जाएगा, या सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हो जाएंगी, या अरावली पर्वत श्रेणियां हो जाएंगी, या नीलगिरी पर्वत श्रेणी हो जाएंगी। तो देखो आप लोग जानते हैं जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है ये कहां पे है, तमिलनाडु वाले पार्ट में है, ठीक है भाई। ये तमिलनाडु वाले पार्ट में फैली हुई है, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणियां, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा, या सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया दोदा बेट्टा, ठीक है भाई। दोदा बेट्टा जो है ये क्या हो जाएगी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। कितनी है, 2637 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी ये आपकी कहां पे, राजस्थान वाले पार्ट में फैली हुई है। कहां पे, राजस्थान वाले पार्ट में फैली हुई है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे
ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे भैया गुरु शिखर हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, तो अब जो गुरु शिखर है इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आपका कितने देशों में फैली हुई है? तो आप कहेंगे भैया ये तो हमारी दो देशों में फैली हुई है। कितने? 2 देशों में फैली हुई है। कौन कौन सा देश हो जाएगा? तो एक देश हो जाएगा, ध्यान देना जरा, एक हो जाएगा पाकिस्तान और एक हो जाएगा प्लस भारत। क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है भाई, तो भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में ये अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जो कि क्या हो जाएगी? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। दिस इज क्लियर? समझ गए आप लोग बात को? सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, हिमालय आपका ये नॉर्थ इंडिया में है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कीजिए आप लोग सभी बच्चे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है या आधारित है? ठीक है भाई, फटाफट से आप लोग इसका आंसर कीजिए। नागार्जुन सागर बांध, जो नागार्जुन सागर बांध है यह किस नदी पर आधारित है? महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? है भाई, तो देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध कहां पे है? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध कहां पे है? सरोवर है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध कहां पे है? तो आप कहेंगे सरदार सरोवर जो डैम है मेरे भाई, ध्यान देना जरा, ये कहां पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहां पे है? गुजरात में है। कहां पे? गुजरात में। ठीक है भाई, क्लियर है? जो कृष्णा नदी है इस पर क्या बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। सी आंसर बिल्कुल आपका परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो 1400 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी कृष्णा नदी की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप कहोगे गोदावरी नदी। ये क्या हो जाएगी? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, दक्षिण भारत की। ठीक है भाई, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्लस लंबी नदी। ठीक है भाई, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध कहां पे बनाया गया है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया है आपका महानदी पर, जिसका नाम है हीराकुंड डैम। क्या नाम है? हीराकुंड डैम। आंसर आप लोग सी लगा देंगे। ठीक है, आंसर क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बताइए भाई, है ना, आप लोग बताइए भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो जैसे हमने क्या बना दिया मेरे भाई, ये हमने इंडिया बना दिया, ये इंडिया का मैप बना दिया। ठीक है, आप लोग भी बनाया करो रफ पेज पर इंडिया का मैप, और एक बार नहीं कई बार बनाया करो। जब आप कई बार इंडिया का मैप बनाओगे ना तो आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है भाई, है ना, तो आपको इंडिया का मैप बनाना आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या बना दिया? इंडिया का मैप बना दिया। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है भाई, अब आपने क्या देखा कि जो हमारा भारत है इसका टोटल एरिया कितना है? इसका टोटल एरिया हो जाएगा, ध्यान देना, 3287 263 वर्ग किलोमीटर 263 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है, जिसमें से ये पूछा गया है कि इसके कितने एरिया पर या कितने परसेंट एरिया पर वन उगाए जाते हैं या वन पाए गए हैं। बताओ जल्दी से, कितने एरिया पर वन पाए गए हैं? तो आप कहोगे भैया लगभग 22% पर, लगभग 22% पर क्या पाए गए हैं? वन पाए गए हैं। परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब ये जो भारत है, भारत का ये बिल्कुल मिडिल पार्ट में आपका मध्य प्रदेश राज्य है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मिडिल पार्ट में क्या है मेरे भाई? मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है भाई, ये मध्य प्रदेश हो गया। तो जो एमपी है, एमपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे भारत के सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। सभी बच्चे इसी प्रकार से आंसर करते चलिए, सभी बच्चे इसी प्रकार से आंसर करते चलिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे भैया 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42 है। और पूरे विश्व के देशों में
पूरे विश्व के देशों में भारत की स्थिति कौन सी है? तो भारत 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत कौन से नंबर का? 7वां बड़ा देश है। ये भी आपको नोट करना है। और जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से तो अपन टॉप पे चल रहे हैं अभी, ठीक है, यानी अपन तरक्की कर रहे हैं, ठीक है भाई, जनसंख्या के हिसाब से तो टॉप पे चल रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है, ध्यान देना, कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है, या भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा, ज्यादा वर्षा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? तो आप कहोगे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में। कहां पे? मेघालय में होती है मेरे भाई, मेघालय में होती है। और मेघालय में 2 शहर हैं, एक का नाम है चेरापूंजी, ध्यान देना जरा, चेरापूंजी, एक का क्या नाम है? चेरापूंजी, और दूसरे का नाम है मौशिनराम। क्या नाम है? मौशिनराम, मौशिनराम। एक का नाम है चेरापूंजी, दूसरे का नाम क्या है? मौशिनराम। तो भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो इन शहरों में होती है, एक तो चेरापूंजी और दूसरा मौशिनराम, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ गए आप लोग बात को। लेकिन कह रहा है सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? तो वो सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। कहां पे? लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। शाबाश, शाबाश मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होती है, तो थोड़ा सा हम लोग मेघालय के बारे में भी समझेंगे, ठीक है भाई। देखो मेघालय में क्या है? उमियम झील है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, बागमारा रिजर्व फॉरेस्ट सेंटर है, सिजू पक्षी अभ्यारण्य है, नरतियांग दुर्गा मंदिर है, खासी, गारो और जैंतिया, यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं, और यही क्या है? भाषाएं भी बोली जाती हैं, यही भाषाएं भी बोली जाती हैं, और यही क्या है मेरे भाई? जनजातियां भी हैं, जनजातियां भी हैं, ठीक है भाई, इसी नाम की जनजातियां भी हैं, इसी नाम की पहाड़ियां भी हैं, और इसी नाम की भाषाएं भी बोली जाती हैं। मेघालय की राजभाषा क्या है? लेकिन राजभाषा, मेघालय की राजभाषा क्या है? तो आप कहोगे भैया इंग्लिश। क्या है? मेघालय की राजभाषा क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। मेघालय में नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, नोट करते जाओ आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट के उत्पादन में क्या है? आत्मनिर्भर है, ठीक है भाई। और भारत के किस राज्य में क्या क्या पाया जाता है? तो ये भी हम लोग देखेंगे। देखो भारत में जस्ता कहां पे पाया जाता है? तो यह राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? कर्नाटक में होता है सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन। भारत में चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो भैया राजस्थान में होता है। भारत में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो मध्य प्रदेश में। सीसे का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में। थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में, और अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में, और कोबाल्ट का सबसे ज्यादा उत्पादन मेरे भाई झारखंड में होता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करो भैया, नोट कर लो आप लोग पेन कॉपी से, ठीक है। पूछा जाएगा कि जस्ता उत्पादन में क्या है, सोना उत्पादन में क्या है, और चांदी उत्पादन में क्या है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? बताओ जल्दी से। हजीरा उर्वरक कारखाना ये किस पर आधारित है? इसका आप लोग आंसर बताइए भाई, ठीक है। हजीरा उर्वरक कारखाना, ये जो हजीरा उर्वरक कारखाना है मेरे भाई, है ना, इसको कहां पे बनाया गया था, या इसको कहां पे स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था गुजरात राज्य में। कहां पे? गुजरात राज्य में क्या है मेरे भाई, ये स्थित है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। यहां पे गैस वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एससी, ठीक है भाई। तो बताओ जल्दी से, एससी कास्ट के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस प्रदेश में रह रहे हैं? बिहार में रह रहे हैं, या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, या राजस्थान में रह रहे हैं, या फिर कहां पे? आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं। जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा जाए कि जनजातियों के बारे में एससी और एसटी जनजाति के बारे में किस अनुसूची में वर्णन दिया गया है? अनुसूची
किस अनुसूची में वर्णन दिया गया है, तो आप क्या कहोगे भैया, अनुसूची नंबर 5 में वर्णन दिया गया है। एससी और एसटी का विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची नंबर 5, ठीक है भाई। और ये भारत का मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ही हम लोग सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं, सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हाईकोर्ट कहां पे हो जाएगा इसका, जबलपुर में है, ठीक है। जबलपुर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हाईकोर्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोकारो इस्पात कारखाना में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त हुआ, या किस विदेशी देश का सहयोग लिया, बताओ। तो इसका मतलब यह है कि जब हमने बोकारो संयंत्र स्थापित किया था तो उसमें हमारा सहयोग किसने किया था, क्या रूस ने किया, क्या अमेरिका ने किया था, या ब्रिटेन ने किया था, या फ्रांस ने किया था, या सोवियत संघ ने किया था। तो आप कहेंगे भैया सोवियत संघ रूस ने हमारी क्या की थी, हेल्प की थी, और इसी के माध्यम से हमने क्या किया था, बोकारो इस्पात संयंत्र कारखाना स्थापित करवाया था। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई, है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, शाबाश मेरे भाई शाबाश। इन सभी को आप लोग क्या कर लो मेरे भाई, नोट करते चलो, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र ये हमारा कहां पे स्थित है, ये झारखंड में स्थित है। कहां पे, झारखंड राज्य में स्थित है। क्लियर है भाई। आंसर क्या लगा देंगे आप लोग, डी आंसर लगा देंगे, रूस, रसिया। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे भाई। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह हमें बताना है, बताइए। हमने आपको बताया है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इस टाइप से हमने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, ठीक है। और विद ट्रिक से सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे भैया 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह किस प्रकार से सजे हुए हैं, तो सबसे आगे क्या है भैया, सूर्य है, सबसे आगे सूर्य। और सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहे हैं, बकाया सभी कर रहे हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीकी हो जाएगा भैया कौन सा, बुध हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा भैया, मंगल हो जाएगा, मंगल। चौथे नंबर पे मंगल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पांचवें नंबर पे कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा भैया, ठीक है। पांचवें नंबर पे बृहस्पति हो जाएगा। छठवें नंबर पे कौन हो जाएगा भैया, छठवें नंबर पे शनि हो जाएगा, शनि, ये छठवें नंबर पे हो जाएगा, छठवां बड़ा ग्रह है। सातवां क्या हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, अरुण भैया 7वां नंबर का ग्रह हो जाएगा। और वरुण क्या हो जाएगा, वरुण मेरे भाई 8वां ग्रह हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल क्रम से लगा दिए हमने, ठीक है। यानी सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग हमने 8 के 8 ग्रहों को बिल्कुल क्रम से लगा दिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है मेरे भाई, कौन सा है, बुध। तो सबसे पहले यही क्या करेगा, सूर्य का चक्कर लगा लेगा 88 दिनों में। कितना, 88 दिन में ये क्या करेगा, सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा लेगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे जब ये सूर्य के सबसे नजदीक है तो इसकी कक्षा ये वाली हो जाएगी। लो भैया इसको तो 88 दिन में चक्कर लगाना पड़ा। शुक्र ग्रह की कक्षा और बड़ी हो जाएगी, पृथ्वी की कक्षा और बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो कक्षाएं हैं ये क्या होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाता है। अच्छा आप ही बताओ जरा, कौन सा ग्रह सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाता है। तो बुध कितने दिन में, 88 दिन में। और शुक्र कितने दिन में, तो भैया 244 दिन में। शुक्र 244 दिन में, 244 दिन में क्या करेगा, चक्कर लगा लेगा। लेकिन पृथ्वी का तो आप सबको पता है कि 365 दिन में, 365 दिन में क्या करते हैं भैया, जो पृथ्वी ग्रह है ये सूर्य का चक्कर 365 दिन में क्या करता है, परफेक्ट रूप से लगा देता है, ठीक है भाई। लेकिन जो मंगल है ये 687 दिन में, 687 दिन में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है मंगल ग्रह। तो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे भाई, नोट करना है। हमसे पूछा गया है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा बुध ग्रह। कौन हो जाएगा, बुध ग्रह। और यही क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बुध, यानी डी आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, 8 के 8 ग्रह हो जाएंगे आपके। इनको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई।
कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, चौथा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बस अब पशु में बुध, वश अब पशु में बुध, ये ट्रिक हो जाएगी। वश अब पशु में बुध, पशु में बुध। तो देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, वासु हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा बड़ा ग्रह शनि, तीसरा बड़ा ग्रह अरुण, चौथा बड़ा ग्रह वरुण, पांचवा बड़ा ग्रह क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। तो हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम लोग रह रहे हैं ये हमारे सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। छठवां क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, शुक्र हो जाएगा। सातवां मंगल हो जाएगा और आठवां बुध है ही, आठवां क्या है, बुध ही है। ठीक है, तो आकार के अकॉर्डिंग पूछ ले, घनत्व के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आप लोग आंसर लगा देंगे। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, बताओ पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, सभी बच्चे बताएंगे भाई। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हमने क्या देखा, बुध शुक्र पृथ्वी, तो शुक्र हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसका आकार भी पृथ्वी के समान है, इसका आकार भी पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा है ना, छोटा है, मतलब थोड़ा सा क्या है, छोटा है। पृथ्वी के समान ही है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, किसका, शुक्र ग्रह का। और यही क्या है, इसी को बोला जाता है चमकीला ग्रह, चमकीला। यही क्या हो जाएगा, चमकीला ग्रह हो जाएगा। इसी को सांझ का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है भाई, सांझ का तारा कहा जाता है, इसी को सांझ का तारा कहा जाता है। इसी को भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। समझ गए, इसी को सांझ का तारा, इसी को भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। क्लियर है। 244 दिन में कितना, 244 दिन में ये क्या करेगा, सूर्य का चक्कर लगा लेगा शुक्र ग्रह। इसी को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, बताओ सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण हो जाता है अमावस्या के दिन, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सिंपल सा है भाई। ये देखो संगमरमर क्या है, व्हाट इज दिस संगमरमर, तो ये क्या है, एक प्रकार की कायांतरिक चट्टानें हैं। ये क्या है, एक प्रकार की कायांतरिक चट्टानें होती हैं संगमरमर। ठीक है भाई, इसका आंसर बताओ भाई। सुनहर किस किस को आपस में जोड़ती है, सुनहर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में कनेक्ट कर देती है। आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से केपी नहर जोड़ती है। केपी एक नहर है जो आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ देती है मेरे भाई, तो ये कील नहर जोड़ देती है। कौन सी, कील नहर जोड़ देती है, जो जर्मनी में है। कहां पे है, जर्मनी में है। तो सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से कौन सी जोड़ती है, सुनहर जोड़ती है। आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा बिल्कुल आपका परफेक्टली। क्या आ जाएगा, डी। शाबाश, जिसका भी आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिए आप लोग। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, बताइए आप लोग। तो सूर्य के प्रभाव से ज्वार भाटा आता है, या पृथ्वी के घूर्णन गति से ज्वार भाटा आता है, या सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा आता है, या फिर अविकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के वजह से क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। किसकी वजह से आता है भैया बताओ, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ज्वार भाटा कैसे आता है, तो देखो जब सूर्य और चंद्रमा ये क्या होते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, इनके संयुक्त प्रभाव से क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष से तो देखो आएगा नहीं, केवल सूर्य के प्रभाव से आएगा नहीं। ठीक है, अभी केंद्रीय बल का कोई काम नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, सी। ठीक है भाई, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर करो। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, सबसे गहरा आप कहोगे भैया विश्व का सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त। कौन सा है, मेरियाना गर्त। ये क्या है, सबसे गहरा है। कहां पे है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है।
किस देश की सीमा है? फिलीपींस की सीमा में, फिलीपींस फिलीपींस देश की सीमा में है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा पैसो हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी गहराई हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेरियाना गर्त है ना, इसी को हम लोग चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? चैलेंजर गर्त हो जाएगा, या उसी को हम लोग मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो आप कहोगे भैया फैदोमीटर से मापी जाती है। किससे? फैदोमीटर। फैदोमीटर से। फैदोमीटर से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? समुद्र की गहराई मापते हैं, फैदोमीटर, ठीक है। नोट करते चलना आप लोग, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, डेटम रेखा क्या है? व्हाट इज द डेटम रेखा? क्या है भाई डेटम रेखा? पढ़िए आप लोग चारों ऑप्शन को और उसके बाद फिर आप लोग आंसर कीजिए भाई। सभी बच्चे बताइए आप लोग की डेटम रेखा क्या होती है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटम रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17। आज हम लोग केवल 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, आज त्योहार है, होली है, तो होली पे थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहना, ठीक है। होली पे थोड़ा सा सतर्क रहना भाई, और ध्यान देना, क्लियर है। और ऐसा मतलब ऐसे होली खेलना कि कहीं आंख वाँख में कलर वलर ना चला जाए, क्योंकि तुम लोग फिर मतलब ऐसे होली खेलते हो कि मतलब दे किसी का ये भी नहीं देखना कि उसे क्या है क्या नहीं है। ऐसे होली मत खेलना भाई। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोडी किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया की जो कालगोडी की जो खान है मेरे भाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है यह स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण मतलब सोना, यस, है ना। स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। हमने आपको बताया है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश। क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन्स घास का मैदान कहां पे है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखो डाउन्स घास का मैदान ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीमा पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति हो जाएगी, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये क्या हो जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति हो जाएगी। और यहीं पर क्या है? सैंडी मरुस्थल भी है ना। सैंडी मरुस्थल भी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया झील भी है। क्या है? ग्रेट विक्टोरिया झील भी है, ठीक है। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। समझ गए? शाबाश शाबाश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये देखो, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी? हवाना हो जाएगी, हवाना, ठीक है भाई। और मुद्रा क्या हो जाएगी? पैसो हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? पैसो हो जाएगी। चिली की राजधानी क्या हो जाएगी? सेंटियागो। क्या हो जाएगी? सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या हो जाएगी? सेंटियागो। और मुद्रा क्या हो जाएगी? पैसो हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 19। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये आपको बताना है। तो लोहा के उत्पादन में, लोहा है भाई, लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो याद रखेंगे चाबी, CHAVI, ये याद रखेंगे लोहा उत्पादन में, ठीक है। चाबी याद रखेंगे। अब CH से क्या हो जाएगा? CH से हो जाएगा चीन, चीन। ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया। बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील, ब्राजील। और आई से क्या हो जाएगा? इंडिया यानी भारत। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि लोहा के उत्पादन में जो ताला चाबी है ये लोहा से बना होता है।
तो हमने क्या किया, चाबी लिख दिया। अब जब चाबी लिखा तो CH से क्या कर दिया, चीन कर दिया, यानी लोहा उत्पादन में सबसे आगे चीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, लोहा उत्पादन में दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। लोहा उत्पादन में तीसरे नंबर पे बी फॉर ब्राजील, ये तीसरे नंबर पे ब्राजील हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आई फॉर इंडिया, चौथे नंबर पे इंडिया हो जाएगा। तो भाई हमें इंडिया का नाम दिया है तो हमने क्या लगा दिया, इंडिया का नाम लगा दिया। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो लोहा उत्पादन में क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। इनका नाम ही नहीं दिया, जब इनका नाम दिया तो नहीं दिया तो हमने लिखा नहीं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश क्या है, प्रसिद्ध है भाई, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका आप लोग आंसर फटाफट से कर दीजिए कि क्या इसका आंसर है भाई, सभी बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सूर्योदय के देश के नाम से किसको जाना जाता है, जापान, है भाई, जापान को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो जापान की आप लोग राजधानी बताएंगे हमें, राजधानी, राजधानी कि जापान की राजधानी क्या है। ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना भैया कि जापान की राजधानी क्या है। अब लास्ट में हम आपको एक पॉइंट और बताएंगे। हम आपको पॉइंट यही बताएंगे कि तुमने बहुत सी होलियां मना ली और हर साल होली मनाते हो आप लोग, लेकिन कभी कुछ हुआ, अच्छा नहीं हुआ ना। तो इस होली में कसम खा लो, इस होली में कसम खा लो भाई। आज कितनी 14 तारीख है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जब 14 तारीख है तो 14 तारीख यानी 14 मार्च रात 12 बजे, 14 मार्च रात 12 बजे तक क्या है, ये ऑफर है मात्र अपने पास। आप लोग क्या करो, एसएससी मेकर पे चल रहे कोर्सेस में से कोई भी कोर्स ले सकते हैं मात्र 250 रुपए में, केवल और केवल 250 रुपए में से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, आपको 2 कोर्स लेने हैं तो आपको 500 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। फिलहाल आप लोग एक ही कोर्स ले लो और बहुत अच्छे से उसी कोर्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ भाई। 100% आप सफल हो जाओगे, 100%। क्योंकि इन कोर्सेस में मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया आपको, और वो चीजें भी पढ़ाई गई हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है भाई, इस हिसाब से इन बैचों को डिजाइन किया गया है। ठीक है भाई, चलो तो इनमें से आप लोग कोई भी कोर्स ले लेंगे मात्र 250 रुपए का। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, लास्ट है ये ऑफर। फिर कल ऑफर बढ़ता है नहीं बढ़ता है इसका तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आज होली मना लो और फटाफट से कोई भी एक कोर्स ले लो। ठीक है, बकाया कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।